बच्चों, हमने 8वीं कक्षा में एक हमारा चैप्टर है जिसमें हमने पढ़ा है कुछ प्राकृतिक घटनाएं, सम नेचुरल फेनोमेना। तो प्राकृतिक घटनाओं में शुरुआत होती है तड़ित से, आवेश चार्जेस। तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब धनात्मक और ऋणात्मक, दो तरह के आवेश होते हैं। अब उनकी पहचान करना तो मुश्किल है ना। लेकिन आवेश से क्या होता है, जब आवेश प्रवाहित होते हैं तो उनसे क्या होता है, तो उस चीज को समझने के लिए आज हम एक गतिविधि करने वाले हैं। एक मॉडल है जिसका नाम हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्कोप। हिंदी में इसको बोलते हैं विद्युतदर्शी, है ना, विद्युतदर्शी। तो एक इलेक्ट्रोस्कोप बनाने के लिए हम आज प्रयास कर रहे हैं कि कैसे बनाया जाए। तो इलेक्ट्रोस्कोप बनाने के लिए सिंपल सा हमारे पास जो प्रयोगशाला है उसमें ये कोनिकल फ्लास्क इसको कहते हैं। तो एक ये कोनिकल फ्लास्क लिया हुआ है मैंने कांच का, और एक तांबे की तार है, ये तांबे की तार ली हुई है सिंपली, और तांबे की तार और लिया है मैंने ये एल्यूमिनियम फॉयल जिसको कहते हैं, एल्यूमिनियम की पन्नी जिसमें हम खाना वगैरह पैक करते हैं। तो इसके लिए देखिए क्या है कि ये तांबे की तार एक विद्युत का बहुत अच्छा क्या है, ये सुचालक, ये कंडक्टर है ना। तो तांबे की तार को हम थोड़ा सा इसको काट लेते हैं। ये तांबे की तार को मैंने काट लिया, आगे से इसको इस तरीके से मोड़ लिया है ना। अब एल्यूमिनियम की जो पन्नी है उसकी दो स्ट्रिप, छोटी छोटी इस तरीके की दो स्ट्रिप काट ली है हमने, इसको काट लेंगे। और काटने के बाद इन दोनों को एक साथ इकट्ठा करेंगे, और तार के जो आगे वाला सिरा जो हमने मोड़ा हुआ है सिरा, है ना, इस मोड़े हुए सिरे में इनको छेद करके इनको क्या कर देंगे, इनमें से फंसा देंगे, इनको आर पार कर देंगे। ठीक है, ये देखिए ये एल्यूमिनियम की दोनों पन्नियां मैंने इस तरीके से जो है इसमें डाल दी हैं। अब ये एक प्लास्टिक का ढक्कन है, प्लास्टिक के ढक्कन में से इस तार को हम दूसरी तरफ निकाल लेंगे, ये निकाल दिया हमने, है ना। और इसको यहां से हम मोड़ देंगे ताकि ये नीचे ना निकले, है ना। मोड़ने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको इस तार को जो कांच का हमारे पास कोनिकल फ्लास्क है उसमें धीरे 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 हमने इसको डाल दिया, है ना। इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा ताकि ये नीचे टच ना हो। दिख रहा है? बड़ा बढ़िया दिख रहा है। अब आवेश कैसे उत्पन्न होते हैं? आवेश घर्षण के द्वारा उत्पन्न होते हैं, है ना। तो घर्षण के द्वारा, ये देखिए मेरे पास एक कंघी है। कंघी जब हम बालों में कंघी करते हैं तो क्या हो जाती है, इसमें घर्षण से आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। अब वो आवेश कैसे किसी विद्युत का जो सुचालक है उसमें कैसे प्रवाहित होते हैं, तो उसको आज समझने की। ये तार, ये जो कंघी है ये क्या है, विद्युत की कुचालक है, क्योंकि ये प्लास्टिक की बनी हुई है तो विद्युत की कुचालक है। लेकिन जब भी इसको उनके कपड़े पे या बालों पे रखा जाता है तो इसमें आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो इस तरीके से करने से ये आवेश उत्पन्न हुआ। अब देखिए मैं इसको धीरे धीरे किसके पास लाने वाला हूं, इस तांबे की तार के पास। लेकिन इस तांबे की तार के पास लाने से एक्शन कहां होगा, देखो आप, ये तांबे की तार के पास मैं इसको ला रहा हूं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखना आपने फिर से, ये देखिए, है ना। मैं इतने दूर रख रहा हूं इसको, कंघी को देखिए कितने दूर रख रहा हूं, देखना आपने, ये इतने दूर है। लेकिन वहां पे आप देख रहे हैं कि जो एल्यूमिनियम की पन्नी है उस पन्नी में जो क्या हो जा रहा है, वो दूर दूर हो जा रही है, उसमें कुछ हलचल दिखाई दे रही है। मतलब ये प्लास्टिक का एक हमने स्केल लिया है, इसको मैं अपनी स्वेटर के ऊपर, उनकी स्वेटर के ऊपर रगड़ता हूं। अब इसको जब मैं इसके नजदीक लाता हूं, अब देखेंगे आप, फिर से वही होने लगा। मतलब जब हम प्लास्टिक के स्केल को अपनी स्वेटर पे रगड़ रहे हैं तो इसमें भी आवेश उत्पन्न हो जा रहा है। तो इसमें कौन सा आवेश उत्पन्न हो रहा है, पॉजिटिव, धनात्मक। और वो आवेश
इसके नजदीक लाते ही इस तार में से, तांबे की तार में से होता हुआ आवेश नीचे जा रहा है और वहां पे लगी हैं 2 स्ट्रिप्स लगी हैं, एल्यूमिनियम की पन्नी लगी हैं 2 टुकड़े, उनमें एकदम से हलचल पैदा होती जा रही है जैसे ही उनमें आवेश जा रहा है ना। तो आवेश कैसे प्रवाहित होते हैं किसी विद्युत के चालक से, ये हमें इस विद्युतदर्शी, जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप भी इसको कहते हैं, इसके द्वारा हमें ये पता चल रहा है। चल रहा है पता? देखिए चलेगा पता, इसको ये देखिए कंघी से करके देखते हैं, क्या कंघी जो है इसके ऊपर भी ऐसे आवेशित होती है ना, ऊन के ऊपर भी कंघी आवेशित होती है। और ये देखिए आप भलीभांति देख पा रहे हैं सारे, ये देखो है ना, इसमें बिना छुए दूर से ही ये आवेश उत्पन्न हो जा रहा है। तो इसे कहते हैं कि कैसे जो है वो विद्युत आवेश किसी भी चालक में से प्रवाहित होते हैं, तो उसकी सूचना जो है, आवेश प्रवाहित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो उसकी सूचना किससे मिलेगी हमें, विद्युतदर्शी से। ठीक है, तो विद्युतदर्शी एक ऐसा यंत्र हमने बनाया है जो कि हमें ये सूचना देता है कि आवेशों का प्रवाह हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, ऐसे तो कुछ भी नहीं हो रहा है इसमें, कि हो रहा है कुछ, लेकिन जैसे ही इसके पास हम आवेशित कोई भी वस्तु ला रहे हैं, इसके अंदर जो है वो हलचल पैदा हो रही है, तो इसका मतलब इसमें से आवेश उत्पन्न हो रहे हैं। अच्छा, इस तार की जगह अगर मैं प्लास्टिक की तार लगाता तो क्या होता? नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो कंडक्टर नहीं है। हाँ, क्योंकि वो कंडक्टर नहीं है, वो सुचालक नहीं है, प्लास्टिक विद्युत का चालक नहीं है ना। तो इस तरीके से हम समझ पाए हैं कि विद्युतदर्शी कैसे बनाया जाता है और क्या काम करता है। समझ आ गया आपको? किसी को ना समझ आया हो? आपको समझ आया? तो बहुत आसान है विद्युतदर्शी बनाना, बस थोड़ी एल्यूमिनियम की 2 पन्नियां काटनी, छोटी सी तार, और ये कहीं पे भी आप जो है किसी भी, ये मैंने कॉनिकल फ्लास्क लिया है, आप कोई जैम का कोई जार है या कुछ है उसका कांच का, उसमें आप इसको कर सकते हैं, बड़ी आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू।